हाँ बंधुओं, शरद पूर्णिमा का पर्व आ रहा है और यह शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपिकाओं को बंसी बजा करके सबको यमुना के तट पे बुला करके रासलीला की थी। इसलिए विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का वैष्णव लोग जो है विशेष रूप से इस रासलीला को सामने रख करके इस प्रसंग को याद करते हुए भगवान लड्डू गोपाल को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। चांदनी पर भगवान की स्थापना करके भजन भाव करते हैं, कीर्तन होते हैं, संगीत होता है। और जो भक्त लोग हैं विशेष रूप से लक्ष्मी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा पर ही लक्ष्मी जी का सागर मंथन के बाद समुद्र में से प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए भी आज के दिन ही लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वरण किया था। इसलिए भी यह दिन बड़ा विशेष का दिन है शरद पूर्णिमा का। और यह वैसा ही महत्व का जैसे दीपावली की रात को लोग अनेक प्रकार के उपाय करते हैं और देवी को मनाते हैं, तो इसी प्रकार से कहते हैं कि आज की रात भी लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु के साथ घरों पर बैठ करके और घर घर घूमती हैं, देखती हैं कि भाई आज रात जागरण कौन कर रहा है, कौन भक्त जो मुझे स्मरण कर रहा है, उस पर मैं कृपा बरसाऊंगी। तो इस प्रकार से आज के दिन हम देखते हैं कि जो लक्ष्मी भक्त हैं, जो धनाभाव से पीड़ित हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, वो भगवती लक्ष्मी का भी स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा, 2-3 ऐसे उपाय जिससे कि आपकी सारी मनोकामनाएं, और जिसको नौकरी चाहिए, जिसका धनाभाव है, जिसकी दुकान नहीं चल रही है, नाना प्रकार के जो भी आपकी समस्याएं हैं सबका समाधान हो जाएगा निश्चित रूप से, आप यदि आपके मन में विश्वास है तो आप क्या करें, पहले तो लक्ष्मी जी की मूर्ति की ईशान कोण में स्थापना करें, विराजमान कर दें चांदनी में, और उसके बाद में भगवती को खीर का भोग लगाएं। खीर का बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि खीर में चंद्रमा की जो 16 कलाओं से चंद्रमा अमृत बरसाता है, जो खीर में पड़ता है, तो खीर जो है अमृतमयी खीर हो जाती है। तो इसलिए खीर का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। और क्या करें, लक्ष्मी जी के सामने 7 पीली कौड़ियाँ लें। आपके पास में यदि कमलगटा है 7 कमलगटा ले लें, गोमती चक्र हो तो 7 गोमती चक्र ले लें, और आपके पास है और भी कोई वो चीज़ें हों वो सब लक्ष्मी जी के सामने समर्पित कर दें उस दिन। और 7 विशेष रूप से पीली कौड़ियों का बड़ा महत्व बताया है, क्योंकि कहते हैं पीली कौड़ियाँ लक्ष्मी जी के साथ ही समुद्र से निकली हैं, इसलिए लक्ष्मी जी को बड़ी प्रिय हैं। तो 7 कौड़ियाँ उनके सामने रखें और कौड़ियों पर जो है सिंदूर और 7 बार जो है सिंदूर की चुटकी 7 चुटकी लेकर के सिंदूर चढ़ाएं कौड़ियों के ऊपर। कौड़ियों के भी पूजन करें, लक्ष्मी जी की पूजन करें। तो इससे क्या होगा, लक्ष्मी जी की परम कृपा आपको प्राप्त होगी। और दूसरा उपाय ये है कि यदि आपको कौड़ियाँ ना मिले तो 7 हल्दी की गठान ले लें। हल्दी की गठानों में भी लक्ष्मी जी का वास माना गया है, तो लक्ष्मी के सामने 7 हल्दी की गठान रखें, उनकी पूजन करें, और पूजन करके दूसरे दिन जो है पीले कपड़े में बांध करके उन्हें अपने तिजोरी में भी रखें। तो उससे भी भगवती की परम कृपा आकर्षण होता है, उससे आकर्षित होती है। आपका जो वैभव, ऐश्वर्य, सुख और संपत्ति सब बिना बुलाए चली जाती है, ऐसा बता गया है। और इसके बाद में ये तो 2-3 प्रयोग बताए मैंने, कौड़ियों का एक प्रयोग, दूसरा हल्दी गठान, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, 3 में से कोई भी एक काम कर सकते हैं। तीनों करें तो और बच्चे सोने में सुहागा है। तो तीसरा क्या है, एक दीपक लेकर के उसमें 2 लौंग डालें और थोड़ा सा उस दीपक में थोड़ा सा इत्र डाल दें, 2 लौंग डाल दें, दीपक जलता रहे। रात वो कोशिश कीजिए कम से कम 4 बजे रात तक दीपक आपका जलता रहे। ये प्रयोग है भैया दीपक का प्रयोग। इसके बाद में सुबह उठ करके जो 2 लौंग उठा करके और अपने लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखते हैं, उन्हें लक्ष्मी मान करके ये लक्ष्मी जी हमारे यहाँ पर आ गई हैं, विराजमान हैं। तो इस प्रकार से शरद पूर्णिमा के मैंने 2-3 उपाय आपको बताए। और विशेष रूप से खीर का उपाय तो आप जानते हैं, खीर का भोग लगता ही है भगवती को, चाहे आप भगवान कृष्ण की पूजन करें या लक्ष्मी जी की पूजन करें, खीर का भोग अवश्य लगाएं। तो इस प्रकार से आप करेंगे। और लक्ष्मी जी के सामने यदि श्री सूक्त का पाठ करें, अथवा ओम श्रीयै नमः या ओम श्रीम ह्रीम क्लीं महालक्ष्मी लक्ष्मी सकल सौभाग्यम में देहि, ये मंत्र 108 कम से कम 108 बार एक माला इसकी करें, श्री के मंत्र की, लक्ष्मी जी के मंत्र की, और श्री सूक्त का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो निश्चित रूप से भगवान की परम कृपा आपको प्राप्त होगी।
और एक बार पुनः आपको शरद पूर्णिमा की बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।